रामेश्वर उरांव के बयान पर खुद उनकी पार्टी के नेताओं और विपक्ष का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। अपने या किसी समुदाय विशेष को लेकर के जो बात है, मेरा ये मानना है कि गलत किसी के भी साथ हो उसे न्याय मिलनी चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हम लोगों को ये सिखाया है कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी हमें सहायता करना। और ये जब हम लोग अपने विधायक के तौर पे भी काम करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। गांधीवादी हम लोगों की पार्टी है। हम लोग जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। इस तरह के बयान से किसी समाज के किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों का नहीं है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि अध्यक्ष जी की बातों को शायद तोड़ मरोड़ करके मीडिया में दिया गया होगा, और मेरी जब उनसे सामने सीधी बात हो जाएगी तब मैं विशेष और इस पर टिप्पणी कर सकूंगी। लेकिन ये विचारधारा कांग्रेस की बिल्कुल नहीं है। किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। देखिए, हम समझते हैं कि ये उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे कोई कार्यक्रम में कहा होगा, और हम समझते हैं कि उन्होंने अपनी बातों को आज फिर से एक बार स्पष्ट किया है। लेकिन अगर ये बात है कहीं से भी कि कोई बिहारी, कोई मारवाड़ी की बात हो, तो सबने अपना अपना झारखंड के लिए योगदान दिया है, और जो यहाँ आर्थिक समृद्धि आई है उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई चीज़ हड़प ली है। और अगर हम देखें कि उन्होंने अगर इस तरह की कोई बात की है तो निश्चित रूप से हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी काफ़ी संजीदा हैं, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है कि कोई इस तरह का वाकयात हुआ है और सरकार ने काम नहीं किया। सरकार के संज्ञान में अगर कोई इस तरह की बात आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सभी लोगों का अपनी अपनी जगह पे महत्व है और उनका राज्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, झारखंड किसी की जागीर नहीं है। देखिए, अब राजनीति से मैं नहीं बोलना चाहता। ये आरोप प्रत्यारोप मैंने लगा था, और रामेश्वर उरांव जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो कांग्रेस में रहते हैं। पार्टी गलत हो सकती है, व्यक्ति अच्छे हैं, मैं इतना ज़रूर मानता हूँ। तो रामेश्वर उरांव जी ने किस संदर्भ में कहा, मैंने पहले भी कहा कि मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विश्वास करती है, और देश के अंदर कोई भी कहीं भी आ सकता है, रह सकता है, जा सकता है। इसलिए इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं उनका अपमान करना है, भारतवासियों का अपमान करना है। वो भी हमारे झारखंड के विकास में सहायक हैं, और उन्होंने बहुत झारखंड के विकास के लिए, रांची के विकास के लिए बहुत काम किया है। इसलिए इस तरह के आरोप लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं समझता हूँ ये बात उनको भी समझ में आती होगी, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के कारण इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में इससे सीख लेनी चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान को लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है। विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि रामेश्वर उरांव अच्छे व्यक्ति है, पर उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस से जोड़ने में विश्वास रखती है, तोड़ने में नहीं। रामेश्वर उरांव का ये बयान कांग्रेस की विचारधारा से मैच नहीं करती है। रामेश्वर उरांव अच्छे व्यक्ति है, पर उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना है दीपिका पांडे का। और अब रामेश्वर उरांव के बयान के बाद आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है। तो बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं। रामेश्वर उरांव ने जो बयान दिया, आदिवासी की जमीन को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाहर के लोग आते हैं और जमीन पर कब्जा करते हैं, और इस बयान पर राजनीतिक भूचाल कह सकते हैं वो मच गया है। और पार्टी के अंदर की ही बात अगर हम करें तो विधायक दीपिका पांडे ने कहा है कि रामेश्वर उरांव व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा
कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी राकेश का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और इस पूरे मुद्दे पर हम पूरे बयान पर उनसे बात करते हैं। राकेश, जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का बयान आता है, आदिवासियों की जमीन पर किस तरह से बाहरी लोग आते हैं, बिहारी लोगों को उन्होंने यहाँ पर कोट किया, वो आते हैं और जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अब देखिए, उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक भौचाल आ गया है। बीजेपी की तरफ से अलग से बातें कही जा रही है कि वो व्यक्ति अच्छे हैं, पार्टी अच्छी नहीं है लेकिन वो व्यक्ति अच्छे है। और इधर कांग्रेस के अंदर की बात करेंगे तो विधायक दीपिका पांडे ने भी साफ तौर पे कहा व्यक्ति अच्छे रामेश्वर उरांव, लेकिन उनका जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए कल एक निजी कार्यक्रम में जो उनका बयान आया और आज अखबारों में जिस तरीके से चीज़ें रखी गई हैं, ये कहा गया है कि बिहारी और ख़ास तौर पर जो मरवाड़ी वर्ग विशेष है, उन्होंने यहाँ आकर जो झारखंड के हक अधिकार है, यहाँ के आदिवासियों का जो हक अधिकार है, उस पर हकमारी की है। हालांकि उनका जो संदर्भ था, वो जो कहना चाह रहे थे, आज वो बात वो पब्लिक डोमेन में मीडिया के बीच में उन्होंने फिर से उस बात को रखी और उन्होंने कहा कि पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार रही, रघुवर दास की जो 5 साल की सरकार रही, उसमें CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन हुआ है और बाहरी लोगों ने इसका उल्लंघन किया। जो आदिवासियों की ज़मीन थी उसको हड़पने का काम किया है। इस सरकार में उस पूरे मामले की जांच होगी और जो भी जिनकी ज़मीन छीनी गई है उनको हक दिलाने का काम किया जाएगा। बहरहाल, इस पूरे बयान के बाद कांग्रेस के अंदर भी रामेश्वर उरांव के इस बयान को लेकर खूब खींचतान मचा हुआ है। आप कह सकते हैं कि बाहरियों से ज़्यादा रामेश्वर उरांव अपनों से घिर गए हैं इस बयान के बाद। और देखिए, हमारे साथ दीपिका पांडे भी हैं। दीपिका जी, किस तरीके से देख रहे हैं रामेश्वर उरांव के इस बयान को आप लोग? ये आप देख रहे हैं, मैं कांग्रेस ऑफिस में खड़ी हूँ। अध्यक्ष जी से ही मिलने और यूथ कांग्रेस की मीटिंग को अटेंड करने के लिए मैं यहाँ आई थी। अध्यक्ष जी तो किसान रैली के कार्यक्रम के लिए निकल चुके हैं। मैं भी उनसे मिलने और किसान रैली में सम्मिलित होने के लिए देवघर जाऊँगी। जिस तरीके से अखबार में बयान आया, मुझे लगता है कि यह बयान पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो इस बात का खंडन करेगा। ये जो बयान आया है वो कांग्रेस विचारधारा के विपरीत जोड़ने वाली नहीं बल्कि तोड़ने वाली बात लग रही है। समाज में अगर किसी भी वर्ग का, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, महिला हो, किसान हो, किसी का भी अगर शोषण हो रहा हो तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही उनके लिए सशक्त आवाज़ बन करके उठी है। और जो भी शोषण करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई सरकार रही हो या कोई व्यक्ति रहा हो, उसके खिलाफ खड़ा होने का हम लोगों ने हमेशा काम किया है। हम लोगों के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की भी यही सीख है और जो हमारे पार्टी के शहीद और वरिष्ठ जो भी नेतागण रहे, उन्होंने उन लोगों से हम लोग यही सीख लिए। तो ये बयान का मैं व्यक्तिगत हवाले से इस बयान का मैं विरोध करती हूँ। इस तरह का बयान कांग्रेस पार्टी के, उनकी व्यक्तिगत विचार हो सकती है लेकिन ये कांग्रेस की विचारधारा से मिलते हुए नहीं है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि पिछली सरकार में CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन हुआ और जो बाहरी लोग थे वो ज़्यादा उल्लंघन किए और जो लोगों की ज़मीन थी, आदिवासियों की ज़मीन थी, यहाँ के मूलवासियों की ज़मीन थी, उसका हकमारी उन्होंने सभी को एक ही तराजू से तौल देना, इसका खंडन मैं कर रही हूँ, उसका मैं विरोध कर रही हूँ। कोई अगर व्यक्ति, 4 व्यक्ति या एक ग्रुप कोई गलती कर रहा हो या कोई एक पार्टी गलती कर रही हो तो उसकी वजह से पूरे समुदाय को, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग के हों, उनको एक ही पैरामीटर पे ला करके खड़ा करना सही नहीं होगा। अध्यक्ष जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि CNT-SPT का उल्लंघन या उसमें बदलाव लाने का प्रयास भाजपा की सरकार कर रही थी, जिसका पुरजोर विरोध और पूरे राज्य भर में आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने भी किया और सरकार को बैकफुट पे जाकर उस अपने निर्णय को बदलना पड़ा। यही भूमि अधिग्रहण के मामले में भी इसी प्रकार से रहा। तो इस बात से मैं सहमत हूँ। और अगर कहीं भी कोई व्यक्ति, हमारे लीडर की भी यही सीख है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको जब सहायता की, उसके आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है तो हम सब चट्टान बन करके उनके साथ खड़े रहें, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग से आता। तो अब तो अध्यक्ष जी ट्रोल हो गए सोशल मीडिया में अपने ही बयान को लेकर। मुझे लगता है मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन ये जिस तरीके से से आया, मुझे पूरा भरोसा है कि अध्यक्ष जी इसका खंडन करेंगे और सही बात। तो देखिए, दीपिका जी थी, दीपिका पांडे, कांग्रेस के विधायक।
चीज़ों को रखने की कोशिश कर रही थी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ये जो बयान है अध्यक्ष का वो मैच नहीं करता। कांग्रेस जोड़ने में विश्वास रखती है, तोड़ने में नहीं रखती है। बहरहाल विपक्ष भी रामेश्वर उरांव के इस बयान के बाद आक्रामक है। लगातार आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर ट्वीट आ रहे हैं, चाहे राजेश सिन्हा का ट्वीट हो, भानु प्रताप शाही का ट्वीट हो। तो इस तरीके से बीजेपी भी इस पूरे जो बयान जो आया है अध्यक्ष जी का, उसको लेकर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए जी। तो कांग्रेस जोड़ने में विश्वास रखती है, तोड़ने में नहीं। हमारे सहयोगी राकेश दीपिका पांडे विधायक से बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पे ये कहना रहा कि हो सकता है ये बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने पेश किया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए राकेश।